Good morning, student. I am Muslim Aslam. This is a lecture of data structure. Today we are going to discuss about trees. तो आज हमारी जो यूनिट 5 है वो ट्रीज़ है. तो हम इसमें जो ट्री का पहला पार्ट देखेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी. बेसिक टर्मिनोलॉजी में आप देखोगे जो यूज होती हैं वे ट्री के साथ, और आपका बाइंडी ट्री देखोगे, इसमें बाइंडी सर्च ट्री, रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अभी आज जो है आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है टर्मिनोलॉजी. तो बेसिक टर्मिनोलॉजी आप देखोगे, सबसे पहले आपको ये पूरी ट्री दिख रही है, ये पूरी हायरार्की है, ट्री दिख रही है आपको. इसमें लेवल मैंने दे रखे हैं, लेवल आपको लिख रखे हैं. इसमें आप देख सकते हो कि जो लेवल 1 है वो जो आपका ए रूट नोड है वो क्या है, लेवल 0. लेवल 1 क्या है, जो उसके चिल्ड्रन हैं वो लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है. ऐसी आपकी कुछ नोड और आती, वो क्या होता आपका लेवल 4 होता. ठीक है, तो ये आपके क्या मैंने लेवल आपको दिखा रखे हैं. तो ये आपका ट्री एक दे रखा है, इसको हम देखेंगे कि कैसे वर्क करते हैं, इसमें क्या क्या ट्रीज़ में टर्मिनोलॉजी आती हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूट नोड की. तो नोड क्या होता है, ईच एलिमेंट ऑफ ट्री इज़ नोड. यानी कि जो आपको पूरी ट्री दे रखी है, ये ट्री की पूरी हायरार्की दे रखी है, इसमें जो ईच नोड यानी कि ईच एलिमेंट है वो सब क्या है, नोड है. ईच एलिमेंट मतलब ए बी सी डी ई एफ, ये सब क्या है, नोड है. इनको हम नोड भी बोलते हैं. तो मैंने लिखा है ईच एलिमेंट ऑफ ट्री इज़ नोड. रूट क्या होता है, रूट होता है फर्स्ट नोड. फर्स्ट नोड आपका क्या होता है, जो जिससे पूरी हायरार्की जुड़ी होती है. पूरी हायरार्की नीचे की तरफ है, जैसे ए है, ए से पूरे नीचे की तरफ को हायरार्की आ रही है, तो वो रूट है. रूट से पूरी ऊपर को, जैसे पेड़ होता है, पेड़ ऊपर की तरफ को जाता है, तो ये जो जड़ है वो रूट नोड है. ठीक है, तो रूट से आपकी हायरार्की बन रही है, तो रूट नोड आपकी क्या है, ए है. तो जो ए है उसको बोलेंगे रूट नोड, फर्स्ट नोड. जो स्टार्टिंग होती है जिस नोड से, वो आपकी रूट नोड कहलाती है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है पेरेंट. पेरेंट क्या होते हैं, ए इज़ पेरेंट ऑफ बी, बी इज़ पेरेंट ऑफ ई एंड एफ. तो हम देखेंगे जिससे पेरेंट होते हैं ए जो है वो क्या है, ए के जो बी का पेरेंट है ए, और बी जो बी है वो किसका पेरेंट है, ई एंड एफ का. वो आपको यहाँ दिखता होगा, क्योंकि ये इसके क्या है, फादर है. बी के फादर ए हैं और बी किसका फादर है, ई एंड एफ का. ठीक है, ऐसे ही आप इसमें देखते होगे सी मतलब ए के कितने चिल्ड्रन है, बी सी डी. ठीक है, सी के कितने चिल्ड्रन है, जी, और जी का चिल्ड्रन क्या है, एल. तो जो पेरेंट होता है वो पेरेंट क्या है, बी और सी. डी का पेरेंट जो है वो ए है, ई और एफ का पेरेंट क्या है, बी है. ठीक है, मैंने वही डेफिनेशन में लिख रखा है आपको कि जो पेरेंट है, ए इज़ पेरेंट ऑफ बी. ठीक है, बी इज़ पेरेंट ऑफ ई एंड एफ. आप ये भी लिख सकते थे ए इज़ पेरेंट ऑफ बी सी डी, क्योंकि हमारे पास 3 है, बी सी डी. मैंने एक एग्जाम्पल देके दिखाया है कि ए जो है ए इज़ पेरेंट ऑफ बी, बी इज़ पेरेंट ऑफ ई एंड के. इसको हम बोल सकते हैं प्रीडिसेसर, और जो आपके चाइल्ड होते हैं वो होते हैं सक्सेसर. ठीक है, तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख के दिखाया इधर. आप 4 वाला देखिए, 4 हम बात करते हैं चाइल्ड की. चाइल्ड क्या होते हैं, चाइल्ड मैंने आपको बताया कि जो पेरेंट्स के जो चिल्ड्रन होते हैं वो आपके चाइल्ड होते हैं. जैसे एल इज़ चाइल्ड ऑफ जी, तो एल हम देख लेते हैं. एल हमारा यहाँ है, तो एल जो है वो किसका चाइल्ड है, जी का. तो आप ऐसे देख सकते हो कि एल जो है वो चाइल्ड ऑफ जी का है. ऐसे करके आपको मैंने शो किया है यहाँ पे, एल इज़ चाइल्ड ऑफ जी. आप बोल सकते हो एम जो है, एम क्या है, एम भी चाइल्ड है एच का. ठीक है, ई जो है, ई और एफ और ई जो चाइल्ड है वो किसके, बी के. इस तरीके से आप दिखा सकते हो, ये आपके चिल्ड्रन होते हैं. शिबलिंग क्या होता है, शिबलिंग एच एंड जे मैंने ले रखा है, आप कोई भी ले सकते हो. इस रूट पूरी जो ट्री है इसमें बहुत सारे शिबलिंग हैं. शिबलिंग क्या होते हैं आपस में, आपका जैसे ये ई है, यानी कि ये बी के 2 चिल्ड्रन है, ई एंड एफ, और ई और एफ आपस में क्या होंगे, शिबलिंग होंगे. ठीक है, तो ऐसे ही आपका जो सी है, सी का तो क्या है, एक ही चाइल्ड है, तो इसमें तो कोई शिबलिंग है ही नहीं. आप डी को देखोगे तो डी के 2 चाइल्ड हैं, एच और जे, तो ये आपस में क्या होंगे, शिबलिंग होंगे. तो ऐसे ही आप इनको बोलते हो शिबलिंग. तो बी के शिबलिंग क्या है, ई एफ, और डी के शिबलिंग क्या है, एच और जे. तो ये शिबलिंग नोड्स होती हैं आपकी, जो मैंने यहाँ दिखा रखा है कि शिबलिंग जो है एच एंड जे, ये शिबलिंग नोड्स हैं. नेक्स्ट आप देखेंगे 6 डिग्री ऑफ नोड. डिग्री ऑफ नोड क्या होता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ डिग्री 3. और मैंने ले रखा है कि सबसे पहले हम ट्री में जाके इसको दिखाते हैं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये आपका ट्री है, ए के नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, बी सी डी, यानी कि 3. तो ए के कितने चिल्ड्रन हुए, 3, यानी कि ए की डिग्री कितनी हुई, 3. अगर हम बी की बात करते हैं तो बी की डिग्री कितनी होगी, बी के 2 चिल्ड्रन है, तो बी की डिग्री क्या होगी, 2 होगी. ए की डिग्री क्या है, 3,
बी की बात करेंगे तो बी की डिग्री आपकी 2 है। ऐसी सी की बात करेंगे तो सी की डिग्री जी यानी कि 1 है, और जी की डिग्री एल है यानी कि जी की डिग्री भी 1 है। सी की डिग्री भी 1 और जी की डिग्री भी 1 है। और डी की डिग्री कितनी है? डी की डिग्री 2 है। तो इस तरीके से मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि जो आपका डिग्री ऑफ नोड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? नंबर ऑफ चिल्ड्रन। और डिग्री ए की डिग्री जो है, ए की डिग्री इज इक्वल टू 3 और बी की डिग्री क्या है? 2 है। मैंने अभी आपको दिखाया बी के 2 चिल्ड्रन थे तो बी की डिग्री 2 है, ए के 3 चिल्ड्रन थे तो ए की डिग्री 3 है। तो इस तरीके से डिग्री हम जो ट्री होता है उसमें से ट्री में से डिग्री कैसे फाइंड करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब 7 पॉइंट देख लेते हैं क्या होता है 7 पॉइंट। टर्मिनल नोड। टर्मिनल नोड कौन से होते हैं? लीफ नोड। लीफ नोड जो जिनकी डिग्री 0 होती है। तो अब हम ट्री के अंदर देखेंगे कि लीफ नोड कौन से होते हैं, उनको हम बोलते हैं टर्मिनल नोड। तो आप देखिए, आपको जो ये ट्री दिख रहा है पूरा, इस ट्री के अंदर किसके कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, उसके बाद कोई रूट ही नहीं है, कोई हायरार्की कुछ बना हुआ ही नहीं है। तो आपके जैसे कौन कौन सी नोड हो गई? ई हो गई, एफ हो गई, एल हो गई, एम हो गई, जे हो गई। ठीक है, इनके कोई भी चिल्ड्रन नहीं है तो इनको बोलते हैं लीफ नोड यानी कि टर्मिनल नोड। जिनका कोई भी चिल्ड्रन नहीं हो, जिनकी डिग्री 0 हो। डिग्री मैंने बताया कि जैसे ए की डिग्री कितनी है? 3, क्योंकि ए के जो चाइल्ड है वो 3 है, बी सी डी। ऐसे ई की क्या है? ई की डिग्री कोई भी नहीं है, यानी कि ई की डिग्री 0 है। तो जिनकी डिग्री 0 होती है वो आपके क्या होते हैं? टर्मिनल नोड। टर्मिनल नोड को आप क्या बोल सकते हो? लीफ नोड भी कह सकते हो। ठीक है, तो हम इसको मैंने ब्रैकेट में लिख के भी आपको दिखाया है। लास्ट देख लेते हैं। लास्ट है आपका नॉन टर्मिनल नोड। नॉन टर्मिनल नोड कौन से होते हैं? नॉन लीफ नोड, यानी कि जिनकी डिग्री 0 ना हो। ठीक है, जैसे बी सी डी जी एफ, इनकी डिग्री 0 नहीं है तो ये आपके क्या कहलाते हैं? नॉन लीफ नोड, यानी कि जो मिड में होती हैं वैल्यूज़। तो आप कह सकते हो बी सी डी, क्योंकि बी के भी 2 चाइल्ड है ई एफ, सी का भी 1 चाइल्ड है जी, और डी का चाइल्ड क्या है? एच एंड जे। तो ये आपके क्या कहलाते हैं? नॉन लीफ नोड। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं नॉन टर्मिनल नोड। तो मैंने इस तरीके से आपको दिखाया। एक चीज़ और रह गई इसमें, मैंने लिखी नहीं है, आप लिख सकते हो पाथ। पाथ क्या होता है? मेन इंपॉर्टेंट वो होता है पाथ। लेवल तो मैंने आपको बता दिया। लेवल इस तरीके से हम मेंशन करते हैं कि लेवल जो रूट नोड होती है उसको लेवल 0 देते हैं, जो आपकी उसके बाद की नोड होती है, जो उसके चिल्ड्रन होते हैं वो उसको लेवल 1 देते हैं, उसके बाद की जो नोड होती है लेवल 2, लेवल 3। जो आपकी रूट नोड होती है लेवल 0 से स्टार्ट होता है। जैसे जैसे आपकी हायरार्की में लेवल बढ़ते रहते हैं उनके नाम हम देते रहते हैं। हाइट भी इसी तरीके से कह सकते हैं। सिर्फ बी की हाइट क्या होगी? बी की हाइट आपकी क्या है? 1 है, ऐसे आप दिखा सकते हो। ए की हाइट क्या है? 1 2 3, ए की हाइट 3 है। तो ये ट्री के अंदर हाइट होती हैं। ऐसे आप इसमें पाथ आपका क्या होता है? ट्री के अंदर पाथ होता है, यानी कि रास्ता। जैसे ए से आप कौन सा पाथ ले रहे हो। ठीक है, ये पाथ भी ले सकते हो आप, ये पाथ भी ले सकते हो, ये वाला पाथ भी ले सकते हो। इस तरीके से ये पाथ होते हैं। तो आपको मैं बोल सकती हूँ, जैसे ए से आप ई एफ पे पहुँच रहे हैं तो कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं? अगर ए से आप एफ तक जाने के लिए आपका ये वाला पाथ फॉलो होगा, यानी कि ए से बी गए लेफ्ट चाइल्ड में, और बी से फिर हम कहाँ गए? एफ गए। तो ये आपका क्या कहलाता है? ये इसका पाथ हो गया। ए से एफ तक जाने का ये आपका पाथ हो गया। ए टू बी गए, बी टू एफ गए। तो ऐसी ट्री में हम पाथ देखते हैं, ये आपका पाथ कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी होती हैं ट्री की। तो आई होप आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी ट्री की अच्छे से क्लियर हो गई हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बाइनरी सर्च ट्री की रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको जिसको भी मेरे ऑल लेक्चर देखने हैं वो डेटा स्ट्रक्चर में मैंने डिस्क्रीट में भी ट्रीज़ पढ़ाई है, डिस्क्रीट के भी लेक्चर में जाके देख सकता है ट्री। ठीक है, तो इस नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे बाइनरी सर्च ट्री की। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।